दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पुण्य पावन भारतवर्ष के कण कण जैसे कि नदी, पहाड़, जंगल, यहाँ तक कि समुद्र में भी ईश्वर का निवास स्थान है। जी हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं। जमीन ही नहीं बल्कि समुद्र में भी ईश्वर का धाम बसता है और वो है भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि द्वारिका नगरी, जो हजारों वर्ष से समुद्र की गहराइयों में डूबी हुई है। कहते हैं कि स्वर्ण द्वारों से सुशोभित यह नगरी धरती का वैकुंठ धाम था, जो पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण समुद्र में डूब गई। और आज जो द्वारका नगरी है वह गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में समुद्र के किनारे बसी भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक धाम है, जिसे गोमती द्वारका के रूप में जाना जाता है। आपके मन मस्तिष्क में यह प्रश्न तो जरूर आ रहा होगा कि उत्तर भारत के मथुरा में जन्मे श्री कृष्ण ने भारत के पश्चिम में स्थित अरब सागर में द्वारका की स्थापना क्यों की और क्यों इसे अपना कर्मभूमि बनाया। कैसी है आज की द्वारका नगरी? क्या समुद्र में डूबी द्वारका नगरी का अस्तित्व आज भी मौजूद है? आइए तो आपके इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप झा। मेरे इस दिव्य नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। मोक्षदायिनी पवित्र सप्तपुरियों में से एक द्वारका धाम का वर्णन करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। सर्वप्रथम द्वारकाधीश प्रभु श्री कृष्ण के श्री चरणों में अपने इस वाणी पुष्प के द्वारा हमारा पुष्पांजलि। कृष्ण गोविंद हे राम नारायण, श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे, अच्युतानंत हे माधवा धोक्षज, द्वारका नायक द्रौपदी रक्षक। अर्थात हे कृष्ण, हे गोविंद, हे राम, हे नारायण, हे वासुदेव, हे अच्युत, हे अनंत, हे माधव, हे सर्वश्रेष्ठ, हे द्वारकानाथ, हे द्रौपदी रक्षक, हम पर दया करो, हमारी रक्षा करो। दोस्तों, द्वारका या द्वारावती का पुराना नाम कुशस्थली भी है। पौराणिक कथा के अनुसार महाराज रैवतक के समुद्र में कुश बिछाकर यज्ञ करने के कारण ही इस नगरी का नाम कुशस्थली पड़ा था। यहाँ द्वारकाधीश का प्रसिद्ध मंदिर होने के साथ ही अनेक मंदिर और सुंदर मनोरम स्थान भी हैं। द्वारका भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर में स्थित है। यह गुजरात के जामनगर जिले में कच्छ की खाड़ी पर सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। इसके आसपास के तीर्थ स्थलों में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, प्रभास पाटन का पवित्र कृष्ण तीर्थ और मोढेरा में प्राचीन सूर्य मंदिर शामिल है। श्री कृष्ण ने मथुरा के अत्याचारी राजा कंस का जब वध कर दिया तो कंस के ससुर मगधराज जरासंध ने कृष्ण और यदुवंशियों का नामो निशान मिटा देने की ठान ली। इसलिए वह मथुरा और यादवों पर बार बार आक्रमण करने लगा। अंततः अपने परिजनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने का निर्णय लिया। विनता के पुत्र गरुड़ की सलाह एवं कुकुदमी के आमंत्रण पर कृष्ण अपने 18 नए कुल बंधुओं के साथ द्वारका आ गए। वर्तमान द्वारका नगरी कुशस्थली के रूप में पहले से ही विद्यमान थी। श्री कृष्ण ने इसी उजाड़ हो चुकी नगरी को देवशिल्पी विश्वकर्मा की सहायता से पुनः बसाया। यहीं 36 वर्ष राज्य करने के बाद श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग किया। द्वारका समुद्र में डूब गई और यादव कुल का नाश हो गया। कहते हैं श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ द्वारका के यदुवंश के अंतिम शासक थे। अर्जुन ने वज्रनाभ और बाकी बचे यादव महिलाओं को हस्तिनापुर में शरण दिया। साथ ही वज्रनाभ को मथुरा का राजा भी घोषित किया। वज्रनाभ के नाम से ही मथुरा क्षेत्र को ब्रजमंडल कहा जाता है। भगवान विष्णु के 4 धाम उनका पसंदीदा निवास स्थान है। हिंदू
पौराणिक कथाओं में ब्रह्मा ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, विष्णु इसका संरक्षण करते हैं और शिव दिव्य विध्वंसक हैं ताकि सृष्टि का चक्र फिर से शुरू हो सके। चार धाम महान संरक्षक के रूप में श्री विष्णु के भूमिका का एक हिस्सा है, जो ब्रह्मांड के दिव्य सम्राट जगन्नाथ और तीनों लोकों के स्वामी त्रिविक्रम हैं। कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण प्रतिदिन भारतवर्ष के चारों दिशा में स्थित चार धाम बद्रीनाथ, पुरी, रामेश्वरम और द्वारका में भ्रमण व निवास करते हैं। उत्तर में हिमालय में स्थित बद्रीनाथ धाम में बहने वाले अलकनंदा सरोवर या नदी में वे सुबह सुबह स्नान करते हैं। फिर पश्चिम में गुजरात के समुद्र तट पर स्थित द्वारका धाम में अपने वस्त्र बदलते हैं और पीताम्बर वस्त्र के साथ द्वारकाधीश के रूप में राजसी आभूषण भी धारण करते हैं। उसके बाद प्रभु श्री कृष्ण पूर्व में ओडिशा राज्य के पुरी में स्थित जगन्नाथ धाम में भोजन करते हैं, जहां उन्हें 56 भोग अर्पित किया जाता है। भोजन करने के बाद दक्षिण में तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम धाम में विश्राम करते हैं। इस दौरान प्रभु श्री कृष्ण अपने भक्तों की सेवा करते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, वे वहां तुरंत ही उपस्थित हो जाते हैं, जिसका प्रमाण महाभारत में द्रौपदी चीर हरण के समय मिलता है। जब असहाय होकर द्रौपदी ने वस्त्र हरण से बचने के लिए प्रभु श्री कृष्ण को पुकारा और प्रभु अपने इस भक्त की पुकार सुनकर सहायता के लिए तुरंत उपस्थित हो गए। प्रभु श्री कृष्ण समय समय पर वृंदावन के निधिवन और मधुवन में भी रास करते हैं। आइए अब जानते हैं कि द्वारिका किस प्रकार एक सर्वोच्च तीर्थ स्थल है। पहला, मथुरा और वृंदावन के साथ यह भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ा है। दूसरा, वाराणसी, हरिद्वार, अयोध्या, मथुरा, उज्जैन और कांचीपुरम के साथ द्वारका की गिनती 7 सप्तपुरी तीर्थों में की जाती है। तीसरा, बद्रीनाथ, पुरी और रामेश्वरम के साथ द्वारका भगवान विष्णु के 4 पवित्र धामों में से एक है। चौथा, सभी चारों धाम में आदि शंकराचार्य जी ने अपने मठ स्थापित किए हैं। द्वारका में उन्होंने शारदा मठ की स्थापना की। पांचवा, महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 10वां नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी यहीं स्थापित है। छठा, यहाँ पवित्र देवी पीठ या शक्ति पीठ भद्रकाली मंदिर भी स्थापित है। सातवां, यह भगवान विष्णु के पवित्र 108 दिव्य देशम तीर्थों में से एक है। इस प्रकार से यह द्वारकापुरी भगवान श्री कृष्ण की नगरी एक सप्तपुरी, एक चार धाम, एक दिव्य देशम, एक ज्योतिर्लिंगम, एक देवी पीठ और एक शंकराचार्य मठ से सुशोभित है। सचमुच धन्य है द्वारकापुरी। भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि द्वारकापुरी कृष्ण को राजा, सारथी और दार्शनिक यानी कि फिलोसोफर के रूप में जानती है। भगवान के रूप में वे श्री विष्णु के 8वें अवतार हैं। द्वारका उन्हें उनके स्थानीय नाम रणछोड़ जी के रूप में पूजती है, जहां वे सर्वज्ञ भगवान और दयालु मित्र भी हैं। द्वारकाधीश मंदिर को जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात के द्वारका शहर में स्थित यह मंदिर 72 स्तंभों यानी 72 पिलर्स पर टिकी 5 मंजिला इमारत है। पुरातात्विक निष्कर्षों के अनुसार मूल मंदिर का निर्माण सबसे पहले श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने श्री कृष्ण के निवास स्थान हरिगृह के ऊपर किया था, जिसे 1472 यानी 1472 ईस्वी में मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद बेगड़ा ने नष्ट कर दिया था। माना जाता है कि द्वारकाधीश के मूर्ति को पुजारियों ने एक कुएं में छुपा दिया था। मंदिर के वर्तमान संरचना का निर्माण 1814 ईस्वी में तत्कालीन ग्वालियर राज्य के कोषाध्यक्ष सेठ गोकुलदास पारिख ने ग्वालियर के महाराज दौलत राव सिंधिया के सहयोग अथवा दान से करवाया था। मंदिर के शिखर पर लगी ध्वजा मंत्रोच्चार और अनुष्ठानों के साथ दिन में 5 बार बदला जाता है। मंदिर के अंदर मुख्य देवता भगवान द्वारकाधीश हैं, जो त्रिभंग मुद्रा यानी कि 3 वक्र मुद्रा में खड़े भगवान श्री कृष्ण की एक काली मूर्ति है।
गर्भगृह को चांदी और सोने के आभूषणों से सजाया गया है और भक्त भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए प्रार्थना और आरती करते हैं। कहा जाता है कि इस नगरी में कई स्वर्ण द्वार थे और इसलिए इसका नाम द्वारका या सुवर्ण नगरी भी था। 1960 ईस्वी में आज के द्वारका शहर में एक घर को गिराने के दौरान मंदिर का शीर्ष पाया गया था। यहाँ खुदाई करने पर भगवान विष्णु के मंदिर के अवशेषों के साथ कई चीजें पाई गई। भारतीय पुरातत्विक विभाग द्वारा 1989 में समुद्र के अंदर खोजबीन के दौरान कई ऐसी संरचनाएं मिली जिससे लगता है कि यहाँ कोई नगर डूबा होगा। मानव निर्मित आयताकार बड़े बड़े पत्थर पाए गए, साथ ही अर्धचंद्राकार पत्थर भी मिले। दीवारों के अवशेष पाए गए। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन और सिक्के भी मिले। 2007 में फिर से समुद्र के अंदर खोज की गई। एक पुरातत्ववेत्ता यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार यहाँ मिली चीजें करीब 5000 वर्ष पुरानी थी। हाइड्रोग्राफिक सर्वे के दौरान एक इमारत की खंडहर भी मिली है जिसे समुद्र के लहर बहा ले गए थे। उस शहर से मिली कई वस्तुओं की उम्र 9000 से 12000 वर्ष पुरानी बताई जाती है, जो मानव सभ्यता की प्राचीनता की एक नई सीमा है। भारतीय सांस्कृतिक विरासत के इस धरोहर के बारे में पूरे विश्व में तब चर्चा होने लगी जब हाल ही में भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नेवी की सहायता से समुद्र के अंदर गहराइयों में जाकर प्रभु श्री कृष्ण के इस पवित्र स्थल का दर्शन व पूजन किया और मोर पंख का चढ़ावा भी चढ़ाया। गर्व है हमें अपनी हजारों वर्ष से चली आ रही महान सनातन सांस्कृतिक विरासत पर। मैं प्रदीप झा आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि धरती के वैकुंठ द्वारकापुरी का अवश्य दर्शन करें और वहां छुपी हुई दिव्य ऊर्जा को महसूस करें। हमारी आने वाली वीडियो में ऐसी अनोखी भारतीय सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। जय हिंद, जय जय श्री कृष्ण।